दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के चलते जड़ा दोहरा शतक और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने अपनी कमाल की गेंदबाजी के चलते बांग्लादेश के 8 खिलाड़ियों का विकेट लिया। दोस्तों, दूसरे दिन के टेस्ट मैच की पूरी हाइलाइट्स तो आगे आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह में से सबसे महान गेंदबाज कौन है? ये नीचे कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन में भारत ने बनाए थे 253 रन और दोस्तों आज दूसरे दिन में जब ईशान किशन और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो फिर से ईशान किशन अपनी तूफानी बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं। वापसी करने के साथ ही ईशान किशन पहले ही ओवर में शाकिब अल हसन का सामना करते हैं और इस पहले ही ओवर में ईशान किशन शाकिब अल हसन को लगातार बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं और दोस्तों इसी तरह कुछ ही ओवर गुजरने के बाद ईशान किशन अपने 150 रन पूरे कर लेते हैं और दोस्तों शुभमन गिल जो कि पहले दिन में 80 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं वो भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं दूसरे दिन। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल अपना शतक पूरा करने के बाद अगले ही एक ओवर में शाकिब अल हसन की गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं और दोस्तों फिर शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी पर उतरते हैं। दोस्तों ईशान किशन 170 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं जिस समय विराट कोहली बल्लेबाजी पर आते हैं। दोस्तों शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद अगले 4 ओवर्स में ईशान किशन अपनी तूफानी बल्लेबाजी के चलते अपना दोहरा शतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों विराट कोहली केवल 25 रन बना पाते हैं क्योंकि ईशान किशन का दोहरा शतक पूरा होने के बाद 400 रन पर रोहित शर्मा इनिंग को डिक्लेयर कर देते हैं और दोस्तों जब बांग्लादेश के बैट्समैन बल्लेबाजी पर उतरते हैं तो जसप्रीत बुमराह पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिलाते हैं। दोस्तों वैसे तो पहली सफलता मिलने के बाद अगले 10 ओवर्स तक बांग्लादेश की टीम काफी कसी हुई बल्लेबाजी करती है, लेकिन दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह भारत को दूसरी सफलता दिलाते हैं और इसी तरह 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी जसप्रीत बुमराह अपनी शानदार यॉर्कर के चलते भारत को तीसरी सफलता भी दिला देते हैं और दोस्तों जसप्रीत बुमराह के साथ साथ रविंद्र जडेजा भी 16वें ओवर में भारत को चौथी सफलता दिलाते हैं। दोस्तों अगर यहां पर बांग्लादेश के स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश के 80 रनों पर 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और दोस्तों फिर 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज भारत को 5वीं सफलता दिलाते हैं और दोस्तों फिर 26वें ओवर की पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह वापसी करते हुए भारत को 6ठी सफलता दिलाते हैं और दोस्तों इसके बाद 2 गेंदें छोड़कर जसप्रीत बुमराह लगातार 3 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों का बैक टू बैक विकेट चटकाते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ 120 रनों पर बांग्लादेश का 9वां खिलाड़ी भी आउट हो जाता है और दोस्तों फिर 3 ओवर्स के बाद जसप्रीत बुमराह दोबारा गेंदबाजी पर उतरते हैं और गेंदबाजी पर उतरते के साथ ही जसप्रीत बुमराह तीसरी गेंद पर भारत को 10वीं सफलता भी दिला देते हैं और दोस्तों बांग्लादेश की टीम सिर्फ 129 रन बना पाती है। दोस्तों अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने एक एक खिलाड़ी का विकेट लिया और जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी के चलते बांग्लादेश के 8 खिलाड़ियों को आउट किया और दोस्तों यहां पर भारत और बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों आपको जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पसंद आई या ईशान किशन की बल्लेबाजी? ये नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा।